Good afternoon, everyone. So, welcome back to our channel, Commerce Education Center. And first of all, Happy New Year to all of my dear students. जैसा कि हम जान रहे हैं कि BBMQ ने एग्ज़ाम्स को घोषित कर दिया है। एग्ज़ाम्स चल रहे हैं जिसमें 2 पेपर सर ने करा दिया है, 2 पेपर और बाकी है जो सेमेस्टर 5 का पेपर है, जिसमें ये पेपर आपका प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग का है। तो काफ़ी बच्चे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सर आप प्रोवाइड कर दीजिए। सो वही सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर हम इस वीडियो में प्रेजेंट है और वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कराऊंगा। सो बिना देरी किए सबसे पहले आप ये समझ जाइए कि जो पेपर होता है वो 80 मार्क्स का होता है। उसमें सर्टेन पार्ट कुछ MCQ का होता है और कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस का होता है। 4 लॉन्ग क्वेश्चंस लिखने होते हैं, 16 मार्क्स के होते हैं। एक क्वेश्चन 16 × 4 64 होता है। सो ये 4 क्वेश्चंस अगर आप करेंगे तो आपका 64 मार्क्स का पार्ट कवर अप हो जाएगा, जो काफ़ी यूज पार्ट इस एग्जामिनेशन में रहता है। सो यही सारे 4 क्वेश्चंस के लिए मैं आपको कुछ 11 क्वेश्चंस कराने जा रहा हूँ। ये 11 क्वेश्चंस अगर आप करते हैं तो नो डाउट आप जो मार्केटिंग का पेपर है, चाहे क्वेश्चन का जो सीक्वेंस पूछने का हो या क्वेश्चंस को पूछने का जो तरीका वो हो सकता है डिफरेंट हो, बट क्वेश्चंस आपको यही देखने को मिलेंगे, ये मैं वादा कर सकता हूँ। ये जो क्वेश्चंस अगर आप ये करके जाएंगे और इसके सारे नोट्स को अगर आप अच्छे से लिख के प्रैक्टिस करके जाएंगे तो नो डाउट आप एग्ज़ाम्स में अच्छा स्कोर नहीं करेंगे। मतलब आपको एकदम एग्ज़ाम्स में सिक्योर्ड स्कोर एकदम होना ही होना। 64 मार्क्स में आप 50 मार्क्स में एकदम आराम से आप स्कोर कर सकते हैं। और जो MCQ वाला पार्ट है वो हमारे पास समय कम है, नहीं तो हम MCQ वाला पार्ट भी आपको दे देते। अगर MCQ वाला पार्ट आपको चाहिए तो आपको उसके लिए हमें हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिया गया है उस पर आपको मैसेज एक ड्रॉप करना है, वहाँ से हम आपको वो PDF आपको दे सकते हैं। हालांकि उसको अगर आप बोर्ड पे कराना संभव नहीं हो पाता है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम के वजह से, टाइम की कमी होती है, इस वजह से हम लोग उसको नहीं दे पाते हैं। सो ये लॉन्ग क्वेश्चंस के पार्ट को हम लोग स्टार्ट करते हैं डिस्कस करना, क्योंकि समय बहुत कम है। सो चलिए देखते हैं। सो जिसमें से सबसे पहला पार्ट आप देखिए, व्हाट इज मार्केटिंग मिक्स। ये जो क्वेश्चन है ये हमेशा पूछा जाता है। अगर आप ये क्वेश्चन को यहाँ से ब्रेक कीजिए कि मिक्स को आप बाद में समझिए, पहले आप मार्केटिंग को अगर आप समझ गए कि मार्केटिंग क्या है। जब अब बिजनेस स्टडीज़ पढ़ रहे थे क्लास 12th में तो वहाँ एक चैप्टर था मार्केटिंग। वो वही चैप्टर आगे जाकर वो अलग अलग टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट्स में कन्वर्ट हुआ है। तो वही सब्जेक्ट आपका आ गया प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग। और मार्केटिंग में मार्केटिंग का मतलब क्या होता है कि आप अपने प्रोडक्ट को कैसे प्रमोट कर रहे हो, कैसे कस्टमर्स तक पहुंचा रहे हो, ये मार्केटिंग होता है। जब आप पेपर का मतलब जान जाओगे तो क्वेश्चन चाहे कैसा भी आए, क्वेश्चन आपका 10 क्वेश्चन आए, 11 क्वेश्चन आए, 12 आए, लेकिन लिखना आपको 4 ही है। ये 12 क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ, लिखना आपको 4 ही है। अगर ये आप कॉन्सेप्ट समझोगे कि वो पेपर क्या कहना चाह रहा है, वो पेपर किस बारे में, वो पेपर है आपका मार्केटिंग के बारे में, तो मार्केटिंग का मीनिंग आप जान रहे हो तो आप क्वेश्चंस को रिलेट करके लिख सकते हो। अगर रिलेट नहीं करना जान रहे हो तो क्वेश्चंस आपके पास कितना भी आ जाए आप मेहनत नहीं कर पाओगे, आप नहीं लिख पाओगे। ठीक है। सो मार्केटिंग का मतलब होता है कि अपने प्रोडक्ट को सोल्ड करना बिना कोई एक्स्ट्रा फुटेज लिए हुए। ठीक है। मतलब मार्केटिंग में बहुत सारा स्ट्रैटेजी होता है अपने प्रोडक्ट को सोल्ड करने का। ये नहीं कि आप दुकान खोल के बैठे हुए आपका सामान बिक रहा है, ऐसा नहीं हो सकता है। मार्केटिंग एक अलग कॉन्सेप्ट है जिसमें हम प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए नॉन प्राइस कंपटीशन का सहायता लेते हैं, जिसमें अपने प्रोडक्ट को सेलिब्रिटी के द्वारा इनकरेज करवाते हैं। तो ये क्वेश्चन देखिए, पहला है व्हाट इज मार्केटिंग मिक्स एंड व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स के क्या एलिमेंट है उसको आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है। ये आपका पहला क्वेश्चन है, ये आपको 16 मार्क्स में पूछा जाएगा। लेकिन ये 16 मार्क्स में पूछने का तरीका देखिए, ये कुछ पार्ट कवर कर लेगा आपका। ये मान लीजिए 4 मार्क्स का हो गया, ये सर्टेन पार्ट आपका हो गया आपका 8 मार्क्स का, तो 8 और 4 12 हो गया। और इसके बाद आप इसको एक्सप्लेन करते हैं तो 4 मार्क्स यहाँ पे आ जाता है। तो 8 4 12 4 16 मार्क्स के लिए 4 पेज आप अगर करते हैं कवर तो एकदम 100% है कि आपका जो एग्ज़ाम होगा
उसमें जो आप 4 क्वेश्चंस करेंगे 4-4 पेज के, तो आपको टाइम भी एक्स्ट्रा कंज्यूम नहीं होगा। आप हमेशा मान के चलिए, बहुत सारे बच्चे ऐसा होते हैं कि उनके पास इस क्वेश्चंस के लिए बहुत सारा डाटा है, इस क्वेश्चंस को लिखने के लिए बहुत उनके पास नॉलेज हो गया, वो मार्केटिंग मिक्स के बारे में पूरा कॉन्सेप्ट जान चुके हैं, लेकिन जब लिखने की बारी आती है तो वो पूरा सारा समय अपना एक ही क्वेश्चंस में गुजार देते हैं। लेकिन अगर आप टारगेट बना के चलेंगे कि हमको 4 क्वेश्चन करना है और उस 4 क्वेश्चंस के लिए हम अगर एक सेक्शनल टाइमिंग बांट दे, सेक्शनल पेज में उसको बांट दे कि एक क्वेश्चन के लिए हम 4 पेज इस्तेमाल करेंगे, तो नो डाउट है कि आप वो क्वेश्चंस को आराम से टैकल करेंगे। मार्केटिंग का पहले मार्केटिंग मिक्स लिखना है तो आप मार्केटिंग मिक्स का डेफिनेशन ना लिख के पहले मार्केटिंग के बारे में लिखिए, फिर इसके बाद बताइए प्रोडक्ट मिक्स होता है, प्राइस मिक्स होता है, प्लेस मिक्स होता है, ये सारा चीज़ लिखिए मार्केटिंग मिक्स में। फिर उसके एलिमेंट्स में जो मैंने बताया अभी, प्रोडक्शन मिक्स, प्राइस मिक्स, प्लेस मिक्स, उसको लिखिए, ठीक है। सो ये क्वेश्चन 16 मार्क्स का है। अब ये देखिए, ये भी क्वेश्चन 16 मार्क्स का ही है आपका, डिस्टिंग्विश बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग। अब यहाँ 2 तरीके से चीज़ों को पूछा गया है, ध्यान दीजिए। मार्केटिंग और सेलिंग में डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दिस? तो मार्केटिंग का मतलब होता है क्या और सेलिंग का मतलब होता है क्या? सेलिंग मतलब प्रोडक्ट को बेचना, मार्केटिंग मतलब भी तो बेचना हुआ, लेकिन बेचना कैसे हुआ? वहाँ पर हमको मार्केटिंग का ये नहीं कि हम सामान लेके जा रहे हैं और लोगों को जा के सामान दे रहे हैं, वो मतलब नहीं हुआ मार्केटिंग। मार्केटिंग एक स्ट्रैटेजी है, अपने प्रोडक्ट को कैसे आप सोल्ड कर पाए, क्या तरीका है कि कस्टमर आपको आपके पास आए। आप कस्टमर ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स बनाइए, आप कस्टमर ओरिएंटेड मार्केट सेट कीजिए, ताकि आप मार्केटिंग को एक सही फेज और सही प्लेटफॉर्म पे आप दे पाएंगे। अब मार्केटिंग लिखना हो, सेलिंग लिखना हो, इसके बीच में डिस्टिंग्विश करना हो, तो मैं बता चुका हूँ पहले भी कि आपको कुछ नहीं करना है। डिस्टिंग्विश वाले क्वेश्चन में आपको ऐसा 3 कॉलम बनाना है, जिसमें आप यहाँ पे मार्केटिंग लिख दीजिए, यहाँ पे सेलिंग लिख दीजिए, यहाँ पे बेसिस ऑफ डिफरेंस लिख दीजिए, ठीक है। बेसिस ऑफ डिफरेंस लिखना बहुत जरूरी है डिस्टिंग्विश वाले क्वेश्चन में। क्यों जरूरी है? क्योंकि जब आप डिस्टिंग्विश करेंगे, आप इसके और इसके बीच में डिफरेंस बताएंगे, तो आपको बताना होगा ना कि डिस्टिंग्विश किस बेसिस पे कर रहे हैं। इसका मीनिंग के बेसिस पे एक डिफरेंशिएशन हो सकता है, दूसरा प्रोडक्ट पे के बेसिस पे हो सकता है, तीसरा नॉन प्राइस कंपटीशन के बेसिस पे हो सकता है। तो ये सारा जो डिस्टिंग्विश होगा, ये आपका 16 मार्क्स के लिए ये भी क्वेश्चन बनेगा, और ये क्वेश्चन आपको 8 मार्क्स में यहाँ पूछा जा सकता है और 8 मार्क्स में यहाँ पूछा जा सकता है। इसका ऑब्जेक्टिव्स, मार्केटिंग का क्या ऑब्जेक्टिव है कि हम अपने प्रोडक्ट का सेल्स बढ़ाएंगे, टर्नओवर बढ़ेगा, हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगा, यही मोटिव हो सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, ये इसका मोटिव हो सकता है। तो क्वेश्चन को 2 तरीके से लिखना है, ज़्यादा टाइम नहीं बर्बाद करना है इसमें, ज़्यादा टाइम और ज़्यादा पेज बर्बाद नहीं करना है इसमें। मात्र अब 2 पेज का इस्तेमाल कीजिए और इसमें भी आप 2 पेज का इस्तेमाल कीजिए, 4 पेज में क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय मार्केटिंग एनवायरनमेंट? मार्केटिंग एनवायरनमेंट का क्या मतलब होता है? एनवायरनमेंट तो आप जान रहे हैं। अब एनवायरनमेंट 2 तरीके से हो सकता है, एक माइक्रो और एक मैक्रो। तो माइक्रो एनवायरनमेंट में आपका आ जाता है कस्टमर, सप्लायर, ये सारा इंटरमीडिएट्स, और मैक्रो एनवायरनमेंट जो आपका हो जाता है जिसमें आपका इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट। तो उसको आप मार्केटिंग एनवायरनमेंट से कैसे जोड़ रहे हैं, उसको उसका आंसर्स को आप इसमें पुट कीजिए, आंसर्स का लेंथ बढ़ाइए, ठीक है। सो व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ मार्केटिंग एनवायरनमेंट? डिफरेंट काइंड्स लिखने हैं, उसके वेरियस फोर्सेस लिखने हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं मार्केटिंग एनवायरनमेंट को, ठीक है। वो सारा फोर्स आप इसमें मेंशन कीजिए। ये भी क्वेश्चंस आपका 16 मार्क्स का बनेगा। जो भी क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ सारा 16 मार्क्स का ही है। शॉर्ट नोट्स वाला क्वेश्चन सिर्फ अलग होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये मार्केट सेगमेंटेशन, ये क्वेश्चंस रिपीटेड क्वेश्चंस में से, हालांकि रिपीटेड है इसका मतलब ये नहीं है कि ये नहीं आ सकता है, ये आ सकता है।
ये इम्पॉर्टेंट है, इस वजह से मैंने इसे दिया है। ये टॉपिक है, एक बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर इस टॉपिक को अगर आप कवर करते हैं मार्केट सेगमेंटेशन को, तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो शॉर्ट नोट्स के लिए बनेंगे वो आपको इसमें से मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चार क्वेश्चन नंबर 4 था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, कंज्यूमर के बिहेवियर को। आपको पता है कंज्यूमर क्या होता है? तो कंज्यूमर एक इकोनॉमिक एजेंट होता है जो अपने नीड्स को सेटिस्फाई करता है कुछ सर्टेन अमाउंट पे करके, जिसके बदले वो पेमेंट करता है, उसके बदले उसको गुड्स मिलता है, और उस गुड्स को वो उस गुड्स से अगर वो सेटिस्फाइड होता है तो वो आगे चलकर उसी गुड्स पे लाई करता है। तो कंज्यूमर का बिहेवियर अलग अलग चीज़ों पे बेस्ड होता है, उसके फैक्टर्स के बेसिस पे बेस्ड होता है। फैक्टर्स जैसे हम उसका बात करें टेस्ट एंड प्रेफरेंस, चॉइस पे, सब्स्टिट्यूट गुड्स पे, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स पे। ठीक है, तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को लिखिए, इसको एक्सप्लेन कीजिए कि इंपॉर्टेंस क्या है कंज्यूमर के बिहेवियर को। अगर हम कंज्यूमर के बिहेवियर का इंपॉर्टेंस नहीं जान रहे हैं, हम कंज्यूमर को नहीं जान रहे हैं, हम मार्केटिंग नहीं जान रहे हैं। कंज्यूमर क्या चाहता है? वो एक जब कंपनी रन होती है तो कंपनी इसका सबसे की मोटिव ये होता है कि हम अपने कंज्यूमर्स को कैसे अट्रैक्ट करेंगे। तो जो प्रोडक्ट वो कंपनी बेचती है तो उसका सोल मोटिव ये होता है कि जिस कस्टमर्स को वो बेच रही है उस कस्टमर्स उससे अट्रैक्ट होंगे कि नहीं होंगे। अभी टाटा टी, ये आप सुने होंगे, ये हर घर में टाटा टी चलता है, जो चाय पत्ती की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, फिर एक ताज था, वो सैफ अली खान वाला। ठीक है, तो कंज्यूमर का जो बिहेवियर है वो डिपेंड करता है उसके टेस्ट पे, उसके प्रेफरेंस पे, उसके चॉइस पे, उसके सब्स्टिट्यूट गुड्स पे, उसके कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स पे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्ट प्लानिंग। प्रोडक्ट को आप प्लानिंग से आपका क्या मतलब समझ में आता है? प्लानिंग तो आप जानते हैं, थिंकिंग फॉर द एडवांस, what to be done, how to be done and for whom to be done, it is a futuristic in action। तो जब आप कोई प्रोडक्ट का प्लान कर रहे हैं तो आप क्या सोच रहे हैं उसके बारे में? आपका प्रोडक्ट कैसा होगा, क्या ब्रांडिंग कीजिएगा, क्या लेबलिंग कीजिएगा, क्या पैकेजिंग कीजिएगा, ये सारा क्राइटेरिया से आपको गुजरना पड़ेगा। उसके लिए एक प्लान चाहिए, और जब प्लान अच्छा होगा तो हमारा रिजल्ट अच्छा होगा। ठीक है, और उसके डेवलपमेंट के बारे में, जो प्रोडक्ट आप लॉन्च कर रहे हो सकता है आपके पास कॉस्ट कम हो, जब कॉस्ट आपका बढ़े तो उसके डेवलपमेंट में आप क्या लगा सकते हो। तो ये सारे के जो आंसर्स है वो हमारे पास अवेलेबल है। अगर आपको इनका आंसर्स चाहिए तो आपको दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नंबर पे आपको मैसेज करना है, टेक्स्ट करना है, वहाँ से आपको ये पीडीएफ के आपको नोट्स मिल जाएंगे, इसके आंसर्स मिल जाएंगे, कैसे आपको क्वेश्चंस को लिखना है। ठीक है, फिर है व्हाट इज ब्रांड नेम। ब्रांड नेम क्या होता है? कोई भी प्रोडक्ट होता है उसका एक ब्रांड होता है। पानी बिस्लेरी का ही है, पानी तो बिस्लेरी का है, चाहे एक्वाफिना है, चाहे कोई भी है, पानी तो पानी होता है, लेकिन उस पानी का नाम दे दिया गया बिस्लेरी, एक्वाफिना, फिर किनले। तो ये सब क्यों लगाया गया? बिस्लेरी क्यों लगाया गया, किनले क्यों लगाया गया, एक्वाफिना क्यों लगाया गया? पानी तो नॉर्मल है, पानी तो सब सेम है, लेकिन अंतर ये रहता है कि उसके क्वालिटी के बेसिस पे। बिस्लेरी अगर इतने साल से मार्केट में एग्जिस्ट कर रही है तो किस बेसिस पे एग्जिस्ट कर रही है? वो अपने उसका जो बेसिस क्राइटेरिया है वो किस बेसिस पे कर रही है? उसके क्वालिटी के बेसिस पे। अगर आज MS धोनी किनले के साथ जुड़ा हुआ है, किनले एक वाटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के साथ अगर वो है, तो क्यों है? क्योंकि उसका जो क्वालिटी है वो अच्छे से, वो सस्टेन तरीके से लंबे रन के लिए, एक लॉन्ग रन के लिए वो मेंटेन करके रखा है, इसीलिए है। तो वो ब्रांड नेम का मतलब ये होता है कि जो भी ब्रांड नेम आप सजेस्ट कर रहे हो उसके पीछे, उसके क्वालिटी के पीछे उसका जो इन्वेस्टमेंट होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। ब्रांड नेम से अट्रैक्शन बढ़ता है। अभी प्यूमा, एडिडास, ये जितने भी ब्रांड्स आप देख रहे हैं ये नामों से बिकते हैं। जब आपका भरोसा किसी प्रोडक्ट पे होते चला जाता है तो वो एक ब्रांड बन जाता है। ठीक है, ट्रेडमार्क भी वही सारा चीज है, लेकिन ब्रांड नेम और ट्रेडमार्क में थोड़ा सा डिफरेंशिएशन है। ठीक है,
ब्रांड नेम किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बता रहा है। ट्रेडमार्क जब आप ट्रेड कर रहे हो तो उसके लिए एक मार्क होता है, वो मार्क की बात कर। इसके मेरिट्स को डिफाइन करना है और डीमेरिट्स को डिफाइन करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, प्रोडक्ट से आप क्या समझते हैं। तो देखिए दो चीज था, एक था प्रोडक्ट और दूसरा था सर्विसेज। तो प्रोडक्ट क्या होता है, जब प्रोडक्ट एक टेंजिबल थिंग होता है, टेंजिबल जिसको आप टच कर सकते हो, ठीक है, जिसको आप टच कर सकते हो, यूज कर सकते हो। लेकिन जो सर्विसेज होता है वो इनटेंजिबल होता है, उसको आप टच नहीं कर सकते, उसको आप महसूस करेंगे। डॉक्टर आपका ऑपरेशन करेगा, आपको महसूस हो सकता है, लेकिन वो क्या है, उसको टच नहीं किया जा सकता है, ठीक है। टच करने का मतलब क्या होता है, ये जिसको आप दबा के देख सकते हैं, तो वो चीज़ होता है, ठीक है। दबा के देखना, फिर उसको यूज़ करना, उसको खाना पीना, ये सारा चीज़ होता है। जैसे बुक हुआ तो बुक पे आप लिख सकते हैं, कॉपी पे लिख सकते हैं, ये सारा चीज़। तो प्रोडक्ट जिसका एक आइडेंटिटी होता है, जिसका एक कलर होता है, साइज होता है, ब्रांड होता है, उसको हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं, और इसका एक सर्टेन मॉनेटरी वैल्यू होता है, ठीक है। ये सारा का आंसर्स रेडी है। अगर आपको इसका आंसर्स चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिए गए नंबर पे मैसेज करना है, ठीक है। स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए। देखिए जो भी क्वेश्चन का कैरेक्टरिस्टिक्स आ रहा है, चाहे कुछ भी हो रहा है, तो उसको आप लिखेंगे कैसे, 4 पेज। मान लीजिए आपको 4 पेज लिखने नहीं आ रहा है, आप क्वेश्चन को पढ़ के गए हैं, आप भूल रहे हैं चीज़ों को, तो आंसर्स को लिखने का जो तरीका होता है उसमें आप वेन डायग्राम का इस्तेमाल कीजिए। आपका लेंथ कम हो जाएगा लिखने का, और आप पे प्रेशर नहीं बनेगा, बर्डन नहीं बनेगा। आप चीज़ों को एक एक वर्ड में एक्सप्लेन कर सकते हो, एक एक वर्ड में आप सिग्निफाई कर सकते हो। आंसर्स जितने क्रिएटिव होंगे उतने ज़्यादा आपको मार्क्स देंगे, ठीक है। व्हाट आर इट्स वेरियस टाइप्स, इसके वेरियस टाइप्स क्या क्या होते हैं वो आपको एक्सप्लेन करना है। फिर ब्रांड नेम और ट्रेडमार्क, ये क्वेश्चन रिपीटेड हो गया है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इस वजह से इसको रिपीट में लाया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग का कॉन्सेप्ट को आपको बताना है कि जब पर्सनल सेलिंग करेंगे तो वो पर्सनल सेलिंग क्या है, कैसे किया जा सकता है, क्या तरीका अच्छा है, क्या एक सेल्समैन के पॉइंट ऑफ व्यू से होना चाहिए जब वो पर्सनल सेलिंग कर रहा हो, अपने दुकान में कर रहा हो या कहीं जाके कर रहा हो, तो उसके मेरिट्स और डिमेरिट्स को। अब ये पर्सनल सेलिंग और पब्लिसिटी के बीच में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे डिफरेंस वाला क्वेश्चन आ रहा है। डिफरेंस वाला क्वेश्चन को जैसे कि 3 कॉलम बनाना है, जब 2 के बारे में डिफरेंस हो तो 3 कॉलम बनाना है, हम बता चुके हैं, दोबारा रिपीट कर रहे हैं। और ये पहला कॉलम आपका BOD पे बनेगा, मतलब बेसिस ऑफ डिफरेंस। दूसरा कॉलम बनेगा आपका पर्सनल सेलिंग, और जो तीसरा है वो पब्लिसिटी पे, ठीक है। इसके बेसिस, इसके मीनिंग के बेसिस पे इसको डिफाइन कीजिए, इम्पैक्ट के बेसिस पे कि पूरे इकोनॉमी में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग से आप क्या समझते हैं उसको डिफाइन कीजिए, उसका वेन डायग्राम दीजिए, कंक्लूजन दीजिए। क्वेश्चन जब आप लिख रहे हैं तो याद रखिए कि अभी आपको पढ़ना अभी भी बाकी है, आपका पढ़ाई अभी आपका कंप्लीट नहीं हो गया है। आप जब 12th के पेपर दे रहे थे बिजनेस स्टडीज में, वहाँ पे क्वेश्चन आता था 5 मार्क्स का, यहाँ क्वेश्चन आ रहा है 16 मार्क्स का। तो 5 मार्क्स के से ज़्यादा होता है 16 मार्क्स। तो 16 मार्क्स का पेपर में आपको सिर्फ आप सोचिएगा कि हम 1 पेज लिख दे काम हो जाए, ऐसा नहीं होगा। एवरेज मार्किंग कर दिया जाएगा, और जब एवरेज मार्किंग होगा तो बुरा लगेगा आपको। तो इसलिए जो ये शॉर्ट नोट्स आएगा ये मे भी आपका, मान लीजिए ये 2 आ सकता है, 8 मार्क्स का 2 आ सकता है, ठीक है। या फिर इसको अगर आप डिस्ट्रीब्यूट कीजिए तो 4 मार्क्स का आ सकता है, 4। तो 4 मार्क्स आएगा तो आपको लोड नहीं रहेगा, आप आधा पेज 1 पेज में काम चला सकते हैं। वेयर हाउसिंग क्या हो गया कि जहां आप अपने प्रोडक्ट्स का स्टोरेज बना के रख सकते हैं अच्छे से। फिर ट्रांसपोर्टेशन, जो टर्चरी सेक्टर का सबसे बड़ा चीज़ है ट्रांसपोर्टेशन। अगर बिना ट्रांसपोर्टेशन के ये जो सर्विस सेक्टर रन कर रहा है, जो गुड्स एंड सर्विसेज पूरे अच्छे स्मूथली तरीके से मूव कर रहा है, वो नहीं कर पाएगा, ठीक है। फिर तीसरा है ब्रांड नेम। ब्रांड नेम क्या होता है, व्हाट इज ब्रांड नेम? ब्रांड नेम का मतलब क्या हो गया कि अभी हम बात किए कि उस प्रोडक्ट का जो
जैसे किनले, जैसे कि बिस्लेरी, ठीक है। ट्रेडमार्क, ये देखिए इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं ना, शॉर्ट नोट्स में भी आ रहे हैं, मतलब ये टॉपिक आपको पढ़ना ही पढ़ना है। अगर आप इसको स्किप करोगे तो आप मूर्ख हो, आपको स्किप नहीं करना है। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, कस्टमर के साथ कैसा रिलेशनशिप होगा, उसका क्या मैनेजमेंट होगा। मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा वर्ड है, इस वर्ड को अगर आप समझ जाएंगे तो आप अपने जीवन को भी अच्छा कर सकते हैं, अपने एकेडमिक्स को भी अच्छा कर सकते हैं, और ओवरऑल हर एक चीज़ को अच्छा कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर एफ है टेस्ट मार्केटिंग, मार्केटिंग को कैसे टेस्ट किया जा सकता है वो उस चीज़ पे। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करके जाइए ताकि आपका एग्ज़ाम्स बहुत बढ़िया जाए और आपको निसंकोच उसमें आप अच्छा से अच्छा स्कोर करके जाइएगा। ये सारे टॉपिक्स को अगर आप कवर करते हैं तो मैक्सिमम क्वेश्चंस आप हिट कर लेते हैं। 64 मार्क्स वाला पार्ट में 50 मार्क्स आपका कहीं नहीं जाने वाला है अगर ये क्वेश्चंस आप करते हैं। तो नहीं कीजिएगा तो आपका जो आप नहीं पढ़े हैं तो वो तो बेकार जाने ही वाला है, और अगर आप ये पढ़ के जा रहे हैं तो आपका एग्ज़ाम्स अच्छा जाएगा। सो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसके लिए आप हमें लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि ये जो वीडियोस हम लोग बनाते हैं ये आपके लिए बनाते हैं, आपके एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते हैं, ताकि जो चैनल है वो हमारा आप तक हमेशा कोड ऑफ कंडक्ट हमारा एकदम लगा रहे। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन।